नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023 री एग्ज़ाम का मुद्दा। संसद में अभ्यर्थियों की मांग क्या होगी पूरी, डीओपीटी मंत्रालय का क्या रहा जवाब। जो अभ्यर्थियों के द्वारा अभ्यर्थियों की जो मांगें रखी गई हैं, जो उनकी मांग पूरी होने के संबंध में क्या जवाब रहा मंत्रालय का, क्या मुख्य परीक्षा में भी होगा बदलाव। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आप सभी को बता दें कि संसद में भी मामला जो मुद्दा है वो उठाया गया है और क्या जवाब मिला है इसके संबंध में भी बात करेंगे। तो क्या क्या मुद्दा उठाया गया, किन किन मुद्दों पर बात हुई है, इसको लेकर आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। साथ ही साथ आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो संसद में माननीय श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा 2023 में हुई सिविल सेवा परीक्षा में जो अनियमितता हुई उसको संसद के समक्ष रखा गया और इसका जवाब जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी से मांगा गया है। अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जो अपने पक्ष को या फिर अपने पक्ष को रखने के लिए जो मांग वो कर रहे हैं लगातार, चाहे वो ग्राउंड स्तर पर कर रहे हों या फिर कोर्ट के माध्यम से कर रहे हों, माननीय न्यायालय की शरण में जाकर कर रहे हों, याचिकाओं के माध्यम से, अभी तक कहीं पर भी अभ्यर्थियों को जो है न्याय नहीं मिला है या कोई भी ऐसी मांग अभ्यर्थियों की पूरी नहीं हुई है। अलग अलग मांगे हैं, चाहे री एग्ज़ाम को लेकर हो, सीसैट कट ऑफ कम करने को लेकर, आंसर की समय से जारी करने को लेकर हो, तो तमाम तरह की मांगे हैं, लेकिन अभी तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। मामला कोर्ट में भी चल रहा है, कैट में देखेंगे मामला चल रहा है, एक जो संतोष देवी वर्सेस यूपीएससी का मामला है। इसके साथ ही यहाँ पर हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी का मैटर जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। तो इस प्रकार से अभ्यर्थी न्यायालय की शरण में भी गए हैं, लेकिन अभी तक अभ्यर्थियों के हित में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं संसद में माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा जो सिविल सेवा परीक्षा में अनियमितता हुई है उसको लेकर जवाब मांगा गया और क्या जवाब रहा आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी सूचना। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा संसद में इस मामले को उठाया गया और जिसमें कि सरकार से ये पूछा गया कि क्या जो शिकायत यानी कि जो अनियमितता हुई है सिविल सेवा परीक्षा में और जिसमें कि यहाँ पर चाहे वो प्रश्नों में जो सिलेबस से बाहर प्रश्न आए हुए थे या फिर एक प्रश्न के मल्टीपल आंसर, कई आंसर, और इसके साथ ही सीसैट एग्ज़ाम में जो लैंग्वेज का इशू है, तो ये इन सारे मामलों को लेकर क्या ये सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार के संज्ञान में है। ये जो शिकायत या ये जो अनियमितता हुई है जिसको लेकर अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं, क्या सरकार को इसके बारे में जानकारी है, सरकार को ये शिकायत प्राप्त हुई है, यानी कि उनके संज्ञान में ये मामला है। तो इस प्रकार से जो है संसद में मामला उठा। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख पाएंगे एज रिलैक्सेशन को लेकर भी मामला उठाया गया कि कोविड पैंडमिक के दौरान जो है उस टाइम लॉकडाउन भी चल रहा था, तो जो भी अभ्यर्थियों के टाइम का नुकसान हुआ है उसको लेकर, एज रिलैक्सेशन को लेकर, तो ये सारे मामले जो हैं उठाए गए संसद में। तो उसके जवाब क्या है आया है, आंसर क्या आया है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मांग तो अभ्यर्थियों की चल रही है, चाहे वो संसद में उठाया गया हो मामला, आपकी जो मांग है, या फिर कोर्ट में उठाया गया हो याचिका के माध्यम से, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर संसद में जो मांग उठाई गई उसका जवाब क्या आया है। तो जवाब में आप देखेंगे यहाँ पर, तो प्रारंभ के 2 प्रश्नों का जवाब इस प्रकार से दिया गया, ए और बी का। सिविल सेवा परीक्षा सीएससी सरकार द्वारा अधिसूचित सीएससी नियम के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। सीएससी की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा आयोजित करने की तारीखें और स्थान आयोग द्वारा तय और अधिसूचित किए जाते हैं। आयोग द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का आयोजन 28 मई 2023 को किया गया और परिणाम जो है वो 12 जून को घोषित किया गया। और यहाँ पर देखेंगे
जिसमें पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों लगभग 14,624 को योग्य घोषित किया गया है। और सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 में कुछ असफल उम्मीदवारों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। विद्वान कैट प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के समक्ष दायर यहाँ पर ये याचिका दिया गया है को 3 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, कि जबकि रिट याचिका संख्या ये दिया गया है जो कि वर्तमान में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। यानी कि संज्ञान में है, याचिकाओं के बारे में सारी चीज़ें पता है, संज्ञान में है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो आगे का प्रश्न था सी और डी, उसका क्या जवाब आया है। कुछ सीएससी उम्मीदवारों द्वारा दायर रिट याचिकाओं में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के आधार पर और विभाग संबंधित संसदीय अस्थायी समिति द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के आलोक में मामले पर विधिवत विचार किया गया है। और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में और सीएससी के संबंध में प्रयासों की संख्या और आयु सीमा के संबंध में मौजूदा प्रावधानों में किसी भी बदलाव पर विचार करना संभव नहीं पाया गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये जवाब रहा, जो कि बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं करता है अभ्यर्थियों का। आप देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।